स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 26 दिसंबर 2022 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। आज वीडियो को लाइक करने का टारगेट हमारा 1000 लाइक, तो अभी आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और आप कहां से ये वीडियो देख रहे हैं वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। विजिलेंस जांच में खुलासा, नए साल में होने वाले 2 और परीक्षाओं के पेपर भी हुए लीक। कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से आयोजित होने वाले 2 और परीक्षाओं के पेपर भी लीक हुए हैं। इसका खुलासा विजिलेंस जांच में हुआ है। आयोग की वरिष्ठ अधीक्षक एवं मुख्य आरोपी उमाजाद के घर से बरामद 2 पेपर कंप्यूटर ऑपरेटर और जूनियर ऑडिटर्स की परीक्षा से संबंधित है। इनमें से कंप्यूटर ऑपरेटर की भर्ती परीक्षा के लिए लिखित परीक्षा 1 जनवरी को होगी। इसके बाद नए साल में ही जूनियर ऑडिटर्स की लिखित परीक्षा होनी है। अब ये दोनों परीक्षाएं भी रद्द हो सकती है। इन परीक्षाओं के पेपरों का सौदा कितने में हुआ और एक पेपर कितने में बेचा गया, इसकी जांच हो रही है। पेपर लीक करवाने के एंगल से जांच आगे बढ़ेगी और इसमें नए खुलासे हो सकते हैं। अब विजिलेंस एंड एंटी करप्शन ब्यूरो की जांच का दायरा बढ़ेगा। पिछले 5 वर्षों में आयोजित करवाई गई परीक्षाओं का पूरा डाटा खंगाला जाएगा। 3 वर्ष से मुख्य आरोपित एक ही सेट पर अंगद रूपी पाम जमाई हुई थी। उसे किसका संरक्षण प्राप्त था, इस बारे में सबूत एकत्रित किए जा रहे हैं। विजिलेंस जांच की आंच अब बड़े मगरमच्छों तक पहुंच सकती है। ऐसा माना जा रहा है कि जांच न केवल लंबी चलेगी बल्कि इससे तार्किक अंत तक पहुंचाने की भी निर्देश है। इस संबंध में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने नए निर्देश जारी किए हैं। मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने कहा कि अगर जरूरत हुई तो कानून को और कड़ा करेंगे। इस मामले को केंद्र के साथ भी उठाएंगे। राजस्थान पैटर्न को भी स्टडी किया जाएगा। सुक्खू सरकार पेपर लीक मामले में किसी को भी नहीं बख्शेगी, चाहे आरोपी कितना ही बड़ा क्यों ना हो। कानून अपना काम करेगा। एडीजी विजिलेंस सतवंत अटवाल ने बताया कि जेओआईटी पेपर लीक मामले की जांच तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। जिन 2 परीक्षाओं के पेपर बरामद हुए उनमें से एक की परीक्षा 1 जनवरी को होनी है, वहीं दूसरी परीक्षा जनवरी के बाद होगी। पेपर मुख्य आरोपित के कब्जे से बरामद हुई है। इनकी हर एक एंगल से जाँच हो रही है। दिल्ली से सीधे सचिवालय पहुंचे सीएम सुक्खू, अधिकारियों के साथ की बैठक। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू स्वस्थ होने के बाद दिल्ली से रविवार को सीधे सचिवालय पहुंचे। इस दौरान उनके साथ कई विधायक भी मौजूद रहे। सचिवालय पहुंचने पर मुख्यमंत्री ने विभिन्न विभागों विशेषकर वित्त विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की और उचित दिशा निर्देश जारी किए है। बैठक में मुख्य सचिव आर डी दीवान, सभी सचिव वित्त विभाग के अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक में ओपीएस बहाली को लेकर तैयार ड्राफ्ट की अधिकारियों ने सीएम के समक्ष प्रस्तुति दी। छत्तीसगढ़, राजस्थान, पंजाब की सरकारों ने ओपीएस को लागू कर दिया है। अधिकारियों द्वारा दी गई प्रस्तुति में तीनों राज्यों के ड्राफ्ट को प्रस्तुत किया गया है। अब सरकार इनमें से किसी एक ड्राफ्ट को अपनाएगी। सीएम की ओर से ड्राफ्ट को मंजूर करने के बाद इसे प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में लाया जाएगा। यहाँ से स्वीकृति के बाद इसे प्रदेश में लागू किया जाएगा। इसके अलावा बैठक में राज्य में चल रहे सीमेंट विवाद पर भी चर्चा हुई है। अधिकारियों ने सीएम के समक्ष इस मामले में किए गए सभी प्रयासों का ब्यौरा रखा है, जिस पर सीएम ने अधिकारियों को इस विवाद को जल्द से जल्द निपटाने के निर्देश दिए हैं। जानकारी की बैठक में संसाधन बढ़ाने को लेकर भी मंथन हुआ है। सीएम ने अधिकारियों को राज्य में संसाधन बढ़ाने के निर्देश दिए तथा फिजूल खर्ची पर लगाम लगाने के निर्देश दिए हैं। सीएम ने अधिकारियों के साथ बैठक में पूर्व भाजपा सरकार के समय 1 अप्रैल 2022 के बाद खोले गए कार्यालयों को डीनोटिफाई करने की भी समीक्षा की है। बैठक में आने वाले दिनों में और कार्यालयों के डीनोटिफाई करने को लेकर भी चर्चा की गई है। शिमला पहुंचने के बाद अब सुक्खू सभी विभागों की समीक्षा बैठक करेंगे। इस कड़ी में आज कई विभागों की समीक्षा बैठकें होगी। जानकारी कि सीएम सुक्खू आज राज्य सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अलावा राजस्व और आईटी के अधिकारियों को बैठक के लिए बुलाया है। ये बैठकें अलग अलग होगी। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की बैठक में भी राज्य में ओल्ड एज होम, अनाथ आश्रमों, महिला आश्रमों आदि की स्थिति की समीक्षा करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने संभाली विपक्ष की कमान, शीतकालीन सत्र में बढ़ेगा सियासी तापमान। विधानसभा चुनाव में बेशक भाजपा की पराजय हुई हो, लेकिन विपक्ष में जयराम ठाकुर की फिर से जय हो गई है। विपक्ष की सत्ता पूर्व मुख्यमंत्री के हाथों में आ गई है। भाजपा विधायक दल के नेता की कमान संभालते ही उन्होंने अपने इरादे भी जाहिर कर दिए हैं। उन्होंने 594 कार्यालय बंद करने के सुक्खू के फैसले को जन विरोधिता करार दिया है। इस मुद्दे पर नई सरकार की घेराबंदी करने का भी ऐलान कर दिया है। अब तपोवन के सियासी तापमान में भी वृद्धि होगी।
तपोवन में होने वाले शीतकालीन सत्र के हंगामेदार रहने के पूरे आसार बन गए हैं। कार्यालयों को बंद करने के मामले में सत्ता पक्ष जहां रक्षात्मक मुद्रा में नजर आएगा, वहीं विपक्ष आक्रामक रहेगा। अभी मंत्रिमंडल का भी गठन नहीं हुआ और सरकार ने पूर्व सरकार के 8 महीनों में खोले गए कार्यालयों को बंद करने का बड़ा फैसला लिया है। विपक्ष इसे असंवैधानिक करार दे रहा है। पूर्व संसदीय कार्य मंत्री सुरेश भारद्वाज के अनुसार कार्यालयों को बंद करने का फैसला मंत्रिमंडल की बैठक में ही पलटा जा सकता था। इसके बगैर ऐसा करना असंवैधानिक कार्य हुआ है। इससे भाजपा को बड़ा मुद्दा मिल गया, जबकि अभी भाजपा हार के सदमे में है। सीएम सुक्खू बोले, चपरासी बिठाकर खोल दिए अस्पताल, भाजपा ने लोगों को किया गुमराह। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू शिमला पहुंच गए हैं। सीएम सुक्खू ने आते ही राज्य सचिवालय में मुख्य सचिव आरडी धीमान समेत अन्य शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में सीमेंट विवाद, भाजपा के राज्यपाल को दिए गए ज्ञापन, आगामी दिनों में प्रस्तावित शीर्ष सत्र और मंत्रिमंडल विस्तार समेत कई अन्य विषयों पर वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा की। सीएम सुक्खू ने नई दिल्ली से शिमला आने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि पूर्व भाजपा सरकार ने राज्य में मतदाताओं को लुभाने के लिए एकमात्र उद्देश्य के साथ बिना किसी बजटीय प्रावधान और आवश्यक कर्मचारियों की भर्ती के अपने कार्यकाल के अंत में 590 से अधिक संस्थान खोले थे। पूर्व भाजपा सरकार ने अपने कार्यकाल के लगभग 6 माह के दौरान मतदाताओं को गुमराह करने के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा, राजस्व और अन्य संस्थानों को खोलने की हड़बड़ी की। उन्होंने कहा कि इन सभी 590 संस्थानों को क्रियाशील बनाने के लिए लगभग 3000 करोड़ रुपए की जरूरत थी। हैरानी की बात है कि राज्य भारी वित्तीय कर्ज के जाल में फंस है। 75,000 करोड़ और डबल इंजन की सरकार का दावा करने वाली भाजपा सरकार को अपने कार्यकाल में केंद्र सरकार से 1 पैसा भी मदद नहीं मिली। पिछली भाजपा सरकार द्वारा 30 से अधिक स्वास्थ्य संस्थान खोले गए थे, जिनमें चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भी नहीं थे और बड़ी संख्या में संस्थान केवल 1 कर्मचारी के साथ खोले गए थे। नए साल में पर्यटकों के लिए स्पेशल वोल्वो बसें चलाएगा एचआरडीसी। नए साल में हिमाचल आने वाले पर्यटकों के लिए एचआरडीसी स्पेशल बसें चलाएगा। इसके लिए निगम ने विशेष प्लान बनाया है। ऐसे में यदि पर्यटक दिल्ली और चंडीगढ़ से हिमाचल आने की सोच रहे तो वे निगम की वोल्वो बसों में आरामदायक सफर कर सकते हैं। नए साल के लिए एचआरडीसी दिल्ली से शिमला, कुल्लू, मनाली और धर्मशाला के लिए अतिरिक्त वोल्वो बसें चला रहा है। ये सभी अतिरिक्त बसें ऑनलाइन बुकिंग के आधार पर चलाई जा रही है। 5 जनवरी तक एचआरडीसी का ये ऑफर सैलानियों के लिए लागू रहेगा। वहीं दिल्ली शिमला के लिए 5 जनवरी तक वोल्वो बसों की एडवांस बुकिंग चल रही है। नववर्ष के जश्न से पहले पर्यटन स्थलों पर बढ़ाई चौकसी, ड्रोन से भी होगी निगरानी। नववर्ष के जश्न से पहले पुलिस ने पर्यटन स्थलों पर चौकसी बढ़ा दी है। शिमला, मनाली, कसोल, धर्मशाला, डलहौजी, अठारह आदि पर्यटन स्थलों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात करने के निर्देश दिए गए हैं। किसी भी आपातकालीन स्थिति में पुलिस ने हेल्पलाइन नंबर 112 जारी किया है। पर्यटन की दृष्टि से शिमला, परवाणु, पंडो इत्यादि स्थानों के प्रवेश द्वारों पर पर्यटकों की संख्या के सही आकलन के लिए ड्रोन का प्रयोग किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। जिला पुलिस अधीक्षकों को अपने जिला में प्रतिदिन एक राजपत्रित अधिकारी को ड्यूटी अधिकारी के रूप में नियुक्त करने और उनके नाम व फोन नंबर जिला पुलिस की वेबसाइट व एलईडी स्क्रीन पर दर्शाने को कहा गया है। जिलाधीशों से भी प्रशासन की तरफ से एक ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त करने को कहा गया है। अनाधिकृत रूप से पार्क की गई गाड़ियों को हटाने के लिए रिकवरी वैन का प्रबंध करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि मार्ग यातायात के लिए बाधित न हो। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बोले, 14 दिन के कार्यकाल में विफल हुई सरकार, लोग झंडे लेकर सड़कों पर उतरे। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रदेश की सुक्खू सरकार पर संस्थानों को बंद करने के साथ साथ सीमेंट कारखानों व पेपर लीक मामले पर जुबानी हमला बोला है। उन्होंने कहा कि 14 दिन के छोटे से कार्यकाल में सरकार पूरी तरह से विफल हो गई है और लोग झंडे लेकर सड़कों पर उतर गए हैं। कांग्रेस सरकार द्वारा कार्यालयों को डीनोटिफाई करने से लोगों में आक्रोश है। उन्होंने सरकार द्वारा सरकारी कार्यालयों को बंद करने के निर्णय को गैर कानूनी और अलोकतांत्रिक करार दिया है तथा कहा कि सभी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद कैबिनेट की मंजूरी से ही पूर्व सरकार ने इन्हें खोला था। कैबिनेट के फैसलों को कैबिनेट द्वारा ही निरस्त किया जा सकता है, लेकिन यहाँ अभी ना तो कैबिनेट बनी और ना ही कोई कैबिनेट की बैठक हुई है। ये बात उन्होंने रविवार को शिमला में पत्रकार वार्ता में कही है। जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि हिमाचल के इतिहास में पहली बार चले हुए संस्थानों को बंद किया जा रहा है। एसडीएम कार्यालय खोलने के फैसले के बाद हाईकोर्ट की कमेटी ने न्यायिक शक्तियां प्रदान करने की अनुमति देती है। भाजपा इस मामले में कानूनी कार्यवाही भी करेगी, जिसके लिए राय ली जा रही है। उन्होंने कहा कि संस्थाओं को डीनोटिफाई करने के मामले में विधायकों की कमेटी बनाने की बात सरकार कर रही है, लेकिन अभी तक विधायकों ने शपथ ही नहीं ली है।
उन्होंने तंज कसया कि 14 दिन के बाद भी कैबिनेट का गठन नहीं हो पाया है, लेकिन 3 लोगों को सरकार ने कैबिनेट रैंक देकर सचिवालय में तैनात कर दिया है। जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस ने 10 दिन के भीतर ओपीएस 1500 रुपए और 1 लाख रोजगार देने का वायदा किया था, मगर सरकार को बने 14 दिन हो चुके, अब तक एक भी वायदा पूरा नहीं हो पाया है। धौला स्थित प्रोजेक्ट साइट में डूबे 2 मजदूर, एनडीआरएफ कर रही है तलाश। थाना क्षेत्र नादौन के तहत रविवार को धौला स्थित प्रोजेक्ट साइट में 2 मजदूर पानी में डूब गया है। एनडीआरएफ दोनों की तलाश कर रही है। मजदूरों की पहचान रमेश चंद उम्र 41 पुत्र मूलाराम निवासी चंबा जिले के सलोनी के खादर गांव और घनश्याम उम्र 43 पुत्र नरेश कुमार निवासी चंबा जिले के सलोनी क्षेत्र के सरड़ गांव के रूप में हुई है। कुछ माह पूर्व भी यहाँ इसी तरह 2 मजदूर की डूबने से मौत हुई थी। 1 अप्रैल के बाद खुले स्कूल कॉलेजों के भविष्य पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू लेंगे फैसला। हिमाचल प्रदेश में पूर्व की भाजपा सरकार की ओर से 1 अप्रैल 2022 के बाद खोले तथा अपग्रेड किए गए स्कूल और कॉलेजों के भविष्य को लेकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू खुद फैसला लेंगे। उच्च शिक्षा निदेशालय के तहत 250 और प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय के तहत 120 नए संस्थान खोले और अपग्रेड हुए हैं। इन संस्थानों में हुए दाखिलों, शिक्षकों की संख्या, नजदीकी संस्थानों की इन दिनों रिपोर्ट बन रही है। शिक्षा विभाग के अधिकारी इस प्रस्ताव से मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को अब अवगत करवाएंगे। जयराम ठाकुर ने राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन, कार्यालय बंद करने का निर्णय तानाशाही, जन आंदोलन करेंगे। नवनियुक्त विधायक दल के नेता पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में भाजपा नेताओं ने राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर को कांग्रेस सरकार के विरुद्ध एक ज्ञापन सौंपा है। जयराम ठाकुर ने वर्तमान कांग्रेस सरकार द्वारा बदला बदली की भावना से पूर्व भाजपा सरकार द्वारा खोले गए विभिन्न विभागों के सरकारी संस्थानों को बंद करने का ज्ञापन में हवाला दिया है। जयराम ठाकुर ने कहा कि पिछले कुछ दिनों में प्रदेश सरकार ने पूर्व की भाजपा सरकार द्वारा जनता के हितों व सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए बजटीय प्रावधान के साथ जो सरकारी संस्थान खोले थे, उन्हें राजनीतिक द्वेष के चलते बंद करने के आदेश पारित किए जा रहे हैं। हिमाचल में विंटर पर्यटन सीजन में कोरोना की नई लहर रहेगी चुनौती। हिमाचल में विंटर पर्यटन सीजन में कोरोना की नई लहर चुनौती होगी। क्रिसमस और नए साल का जश्न मनाने के लिए हर साल देश विदेश से आने वाले पर्यटकों की भीड़ शिमला सहित प्रदेश के अन्य प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों में उमड़ती रही है। इस साल भी सैलानियों की भारी भीड़ उमड़ने की उम्मीद है। कोरोना से निपटने को अभी प्रदेश में वैक्सीन की करीब 1 लाख डोज ही उपलब्ध है। हिमाचल में हरदीप बाबा के नेतृत्व में कार्य करती रहेगी इंटक, राष्ट्रीय स्तर पर मिली मान्यता। राष्ट्रीय स्तर पर संजीवा रेड्डी की इंटक को मान्यता मिल गई है। ऐसे प्रदेश में इंटक में बन रहे 2 गुटों पर भी विराम लग गया है। हाईकमान ने संजीवा रेड्डी की इंटक को मान्यता दे दी है। आप प्रदेश स्तर पर हरदीप बाबा इंटक माने हैं। ऐसे देश और प्रदेश में लंबे समय से चल रहा विवाद थम गया है। प्रदेश अध्यक्ष हरदीप बाबा ने बताया कि राष्ट्रीय स्तर पर झारखंड के पूर्व एमपी CS दुबे स्वयं को इंटक के राष्ट्रीय अध्यक्ष का दावा कर रहे थे। संजीवा रेड्डी लंबे समय से इंटक के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। इंटक कांग्रेस का फ्रंटल संगठन होने के नाते कई राज्यों में इंटक को इसलिए मान्यता नहीं मिल रही थी कि असली अध्यक्ष संजीवा रेड्डी या CS दुबे। कई जगह कोर्ट केस भी हो गए थे। मामले को पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी के ध्यान में लाया गया। उन्होंने विवाद सुलझाने के लिए 2 सदस्यीय कमेटी बनाई। इसमें वर्तमान अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पूर्व CM दिग्विजय सिंह को शामिल किया गया। कमेटी ने फैसला लिया कि जिसके पास अधिक यूनियन और सदस्य होंगे उन्हें मान्यता दी जाएगी। क्रिसमस मनाने मनाली जा रहे पर्यटकों की कार हादसे का शिकार, चालक की मौत, 4 घायल। सुंदरनगर के हराबाग के पास एक बड़ा सड़क हादसा पेश आया। यहाँ क्रिसमस मनाने मनाली आ रहे पर्यटकों की कार चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे 21 पर अनियंत्रित होकर नाले में जा गिरी। हादसे में कार चालक की मौत हो गई, जबकि कार में सवार दंपति समेत 2 बच्चे घायल हो गए हैं। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। सूचना मिलती पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटना के संबंध में मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। लोहरी दलास सड़क पर हादसा, बाइक के खाई में गिरने से एक की मौत। कुल्लू जिले के तहत लोहरी दलास सड़क पर एक बाइक अनियंत्रित होकर सतलुज में जा गिरी, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि एक व्यक्ति घायल हुए। ये दोनों बाइक लोहरी से खंगेसू की ओर आ रहे थे। इस दौरान दलास मार्ग में 0 पॉइंट के पास बाइक दुर्घटना का शिकार होगी। मृतक की पहचान अजय कुमार पुत्र किशन चंद निवासी नरोला के रूप में हुई, जो कि विद्युत विभाग में लोहरी में कार्यरत था। मनाली कोटिज में लगी भीषण आग, 25 लाख रुपए का नुकसान। पर्यटन नगरी मनाली में अहमदाबाद की उर्बी चौहान के कोटिज में आग लगी।
इस घटना में करीब 25 लाख रुपए का नुकसान हुए, जबकि दमकल विभाग और स्थानीय लोगों की मदद से 50 लाख की संपत्ति को बचा लिया गया है। तो ये थी हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल बोलता हिमाचल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के बाद सामने आ रही घंटे को जरूर आप प्रेस करें, ताकि जैसे ही हम आपको कोई अपडेट्स बोलता हिमाचल पर देते हैं उसकी नोटिफिकेशन आपके फोन पर, आपके मोबाइल पर, आपके लैपटॉप पर आ सके। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।